भूत के ऐसा कहते ही भूत भोला के शरीर में आ गया और भोला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पीपल का भूत बन गया। ये तुमने क्या किया? बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत पुराना एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो लोगों की हर इच्छा पूरी किया करता था। हे पीपल के भूत, मेरी सास बहुत बुरी है। वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे उसकी आवाज ही बंद हो जाए। ठीक है। लेकिन वो भूत बहुत बुरा था। वो लोगों की इच्छा तो पूरी किया करता था, लेकिन इच्छा पूरी होने पर इच्छा मांगने वाले को बहुत पछताना पड़ता था। हे भगवान, मैंने उस भूत से कहा था कि मेरी सास की आवाज का कुछ करे, लेकिन उसने तो मुझे ही बेहरा कर दिया। इसीलिए लोगों ने उस भूत से कुछ भी मांगना बंद कर दिया। कोई भी व्यक्ति जंगल की तरफ नहीं जाता था। भूत पेड़ को छोड़ के जा नहीं सकता था और कोई इंसान उसके पास नहीं जाता था। इसीलिए अब पीपल का भूत अकेले रहने लगा। अब कोई इंसान मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही बहुत साल बीत गए और लोगों ने पीपल के भूत को भुला दिया। एक दिन पीपल के भूत ने बुद्धूमल उल्लू से कहा, बुद्धूमल, लगता है लोग मेरे बारे में भूल गए हैं, इसलिए तुम अभी गांव जाकर लोगों को बताओ कि मैं कैसे उनकी हर इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। उनके यहाँ आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मुझे इस पीपल के पेड़ से बंध के नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो उल्लू हूँ ना, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाएगा, कोई तुम्हें पहचान ना पाएगा। भूत के ऐसा कहते ही बुद्धूमल उल्लू से इंसान बन गया। लो, मैंने तुम्हें शक्ल और अक्ल दोनों से इंसान बना दिया। अब तुम जल्दी से जाओ और गांव वालों को मेरे बारे में बताओ। बुद्धूमल हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर गांव पहुंचा। उसने देखा कि कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। फिर वो उनके पास गया और बोला, लो भाइयों, मिठाई खाओ। अरे तुम कौन हो और ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? अरे मैं तो बुद्धूमल हूँ ना। पास के जंगल में मुझे पीपल का भूत मिला था। उस भूत ने मुझसे कहा कि वो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता है। ये सुनकर मैंने उसे सोने के 100 सिक्के देने को कहा और उसने जादू से मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए। उसी खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनते ही गांव वाले बोलने लगे, नहीं नहीं, ऐसे क्यों कोई भूत किसी को सोने के 100 सिक्के देगा? भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। भूते कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देते। ये कहकर सभी गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन सोने के सिक्कों की बात सुनकर भोला नाम के एक व्यक्ति के मन में लालच आ गया। वो उसी रात पीपल के भूत को ढूंढता हुआ जंगल पहुंचा। हे पीपल के भूत, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, अगर तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वादा करो, जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे। मैं वादा करता हूँ। भोला की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए इसे मुंह मांगे मोल। भूत के ऐसा कहते ही भोला के हाथ में 1000 सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली आ गई। सोने के सिक्कों को देखकर भोला बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। जरूर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। इसका मतलब है तुम मुझे खाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते भोला। तुमने मुझसे वादा किया था और एक भूत को किया वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा कहकर भूत ने एक मंत्र पढ़ा। 1000 साल मैं रहा था, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगा और जाने से पहले भोला को पीपल का भूत बनाऊंगा। भूत के ऐसा कहते ही भूत भोला के शरीर में आ गया और भोला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पीपल का भूत बन गया। ये तुमने क्या किया? आज से तुम पीपल के भूत हो। अब तुम इस पेड़ पर बैठे रहो। ये कहकर भूत वहाँ से चला गया और अपने लालच की वजह से पीपल का भूत बना भोला पछतावे की वजह से जोर जोर से रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी से कुछ वादा करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।